हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रिजवान। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर एमडीसी मेजर माइनर एमडीसी जो 2025-26 में एक नया पेपर आया हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स मैथमेटिक्स। एमडीसी मैथमेटिक्स में क्या टॉपिक हैं, पूरा सिलेबस क्या है। पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहे इस वीडियो में। इस लेक्चर में केवल हम यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं कि यूनिट सेकंड में आपके कौन कौन से कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या है, उनको कैसे पढ़ना है, क्या सारा कुछ है। पूरी इस लेक्चर के माध्यम से पूरी यूनिट सेकंड की बात करेंगे क्या है। चलिए देखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये यूनिट सेकंड है एमडीसी पेपर की। उसका टाइटल है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ आएंगी, प्रपोजिशन आएगा, लॉजिकल एंड ट्रुथ टेबल आएंगी, ये सारा सब कुछ आएगा। तो इसका जो टाइटल है वो है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर एमडीसी। इसकी कंटेंट की बात करें कि इसमें क्या क्या रहेगा, तो जैसे ये पेपर का टाइटल है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट आएगा आपका प्रपोजिशन एंड ट्रुथ टेबल। प्रपोजिशन क्या होते हैं, उनसे ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। फिर आएगा आपका नेगेशन, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। नेगेशन क्या होती है, कंजक्शन क्या होते हैं, डिसजंक्शन क्या होते हैं। पॉइंट 2.3 इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। ये कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल के ही फॉर्म है, जिसको लिखा है इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन, या बाई कंडीशनल प्रपोजिशन, या बाई कंडीशनल प्रपोजिशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रापोजिटिव इम्प्लीकेशन एंड कन्वर्स। कन्वर्स क्या होते हैं, जो आपकी प्रपोजिशन उसका उल्टा क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, इम्प्लीकेशन इसकी बात करेंगे। कॉन्ट्रापोजिटिव एंड इनवर्स प्रपोजिशन, ऑब्वियस इनवर्स की एक बात कर अपन, कन्वर्स, कन्वर्स मतलब विलोमता, एक इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, दोनों की इसमें बात करेंगे। 2.7 कह रहा है टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। टोटोलॉजी क्या होते हैं, जो आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उससे कैसे पता चलेगा ये जो ट्रुथ टेबल बनाई ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है, इसकी बात करेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्या होते हैं, कुछ आपको प्रपोजिशन या एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको प्रूफ करना होगा कि दिखाओ ये इक्विवेलेंस है, अदरवाइज नहीं है। प्रेडिकेट एंड द क्वांटिफायर और डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, दो डी मॉर्गन लॉ के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दोनों ही प्रूफ करके देखेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। इसी की आउटलाइन मैंने ये लिखा था, वही है जो आपके सिलेबस में था, वही आउटलाइन है। इंट्रोडक्शन, नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशन, बाई कंडीशन, ये सारा सब कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोजिशन। व्हाट इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन एक वाक्य है। प्रपोजिशन एक सिंपल सा वाक्य है, वाक्य को हम प्रपोजिशन कहेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है, इसका डेफिनेशन कह रहा है, अ प्रपोजिशन इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कैसा वाक्य है, एक वाक्य तो है, कैसा वाक्य, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा वाक्य जिसकी वैल्यू, जिसका जब अपन वाक्य को पढ़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो मायने होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ। अ प्रपोजिशन इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज द आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्लियर और कट सेंटेंस, जिसको पढ़ने के बाद आप कहेंगे या तो ये ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, बट दोनों नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कह दिया जाए कि 7 एक इवन नंबर है, तो अगर आप जानते हैं कि 7 इवन नंबर है तो ट्रू, और जानते हैं वो नहीं है तो फॉल्स। केवल दो ही कंडीशन होगी ना, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ। आप ऐसा नहीं कह सकते 7 इवन नंबर भी और ऑड नंबर भी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बात बार बार एक ही हो रही है कि एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, या तो सही होगी या गलत होगी, वही आपका प्रपोजिशन कहलाएगा। हर वाक्य प्रपोजिशन हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने वाक्य, जितने सेंटेंस सारे के सारे प्रपोजिशन हो जाए, लेकिन जितने प्रपोजिशन है वो वाक्य होंगे, ये ट्रुथ है। प्रपोजिशन जो है वो आपके लॉजिकल मैथमेटिक्स की, लॉजिक मैथमेटिक्स की नींव है। अगर आपको जो ये मैथमेटिक्स है, लॉजिकल मैथमेटिक्स, इसको पढ़ना है तो उसके लिए प्रपोजिशन का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी नींव है, उसकी फाउंडेशन है। और लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो मैथमेटिक्स है, उसको अगर पढ़ना है तो जो लॉजिक है वो उसकी नींव है। तो इसलिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन एक ऐसा वाक्य है जो क्लियर और कट आपको बता रहा है कि ये सही है या गलत है, पर दोनों नहीं है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, द स्काई इज ब्लू। आसमान नीला है, आपने आसमान की तरफ देखा, अगर आसमान नीला है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, और कुछ नहीं, या ट्रू या फॉल्स। एक और एग्जाम्पल दिया है, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, ये आपका प्रपोजिशन नहीं है।
प्रपोजिशन क्या है? एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसकी वैल्यू या तो ट्रूथ होगी या फॉल्स होगी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं हम आपको। भारत एशिया में स्थित है, ट्रू या फॉल्स? या तो है या नहीं है। जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ट्रू या फॉल्स? वह खाना खाता है या खा रहा है, तो ट्रू या फॉल्स? खा रहा है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये सारे के सारे प्रपोजिशन है। लेकिन अगर आप कहें कि ये दरवाजा बंद कर दो, ये प्रपोजिशन नहीं है, कमांड है। आप एक आदेश दे रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दो, कमांड नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है। कोई आपने एक सीनरी देखी है, कोई जगह देखी, आपने कहा वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये भी क्या है? एक प्रपोजिशन नहीं है, किसी आप दृश्य की तारीफ कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ये प्रपोजिशन नहीं है, ये क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो। प्रपोजिशन क्या होगी? जिसका रिजल्ट, जिसकी ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वही मत प्रपोजिशन है, और कोई प्रपोजिशन नहीं है। बाकी सारे कुछ और हो सकते हैं, लेकिन प्रपोजिशन नहीं हो सकते। हर सेंटेंस प्रपोजिशन नहीं हो सकता, लेकिन हर प्रपोजिशन सेंटेंस होगा। क्लियर? ये हुई प्रपोजिशन की डेफिनेशन। हिंदी में कहे तो वाक्य, एक सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है प्रपोजिशन का हम यूज क्यों हुआ? कुछ भी हमें लिखना है, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, तो प्रपोजिशन के लिए लाते हैं। ठीक है, ये सारे जो कुछ है प्रपोजिशन में ही कन्वर्ट होते हैं, तब जाके उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख पाते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप की, प्रपोजिशन के टाइप क्या होंगे, तो ये प्रपोजिशन की बात हुई कि प्रपोजिशन होते क्या है। अब अगर हम टाइप की बात करें तो दो तरह से इन्हें टाइप दे सकते हैं हम। पहला सिंपल, सिंपल प्रपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन में कैसा? 7 एक इवन नंबर है, 6 एक ऑड नंबर है, 2 + 2 4, ये सारे के सारे जो सिंपल प्रपोजिशन है। या भारत एशिया में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है, वित्त राजधानी इंदौर है, कुछ भी है, ये सिंपल में आएंगे। दूसरा कंपाउंड, कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, मिश्रित मतलब जोड़ना। जब भी हम दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को किसी कनेक्टर के द्वारा जोड़ते हैं, वहां कंपाउंड प्रपोजिशन होती है। अब कनेक्टर कौन से आपके? यही आपके कनेक्टर हैं, जैसे कंजक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल। ये जितने भी कनेक्टर हैं, कनेक्टर मतलब जो किसी को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ लिख दें कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल। ये इसका ही सिंबल है, ये ऐसा ही सिंबल बना सकते। तो ये इनके द्वारा और किसी सेंटेंस को, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसों को इन कनेक्टर के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन कहेंगे। प्रपोजिशन कैसी? एक सिंपल प्रपोजिशन, जो सिंपल सी है, भारत एशिया में स्थित है। ठीक है, अब अगर दो सेंटेंसों को, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को किसी भी कनेक्टर के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वहां कंपाउंड प्रपोजिशन होगी। क्लियर? जैसे यदि बारिश होती है तो मैं छाता लेकर जाऊंगा, ये कंपाउंड प्रपोजिशन। 7 एक इवन नंबर है और 6 एक ऑड नंबर है, और क्या है? कंजक्शन है। तो जहां और का यूज हुआ वहां पे क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन है। तुम ऐसा करते हो, पर वो ऐसा करता है। ठीक है, जहां और लग जाए, या लग जाए, यदि तो लग जाए, वो सारे सारे कंपाउंड है। ठीक, ये बात हुई प्रपोजिशन की। ये कनेक्टर आए नेगेशन। नेगेशन की पहले बात करें, उससे पहले बात करें प्रपोजिशन की टेबल किस तरह से बनना है। प्रपोजिशन कितनी है, उनकी टेबल कैसे बनना है, इसका पहले एक विशेष सूत्र बता दें। अगर आपकी एक प्रपोजिशन है, मात्र एक प्रपोजिशन है, तो फॉर्मूला रहेगा 2 to the power n। एक प्रपोजिशन होगी 2 की पावर 1 मतलब 2, केवल दो ही आपके एलिमेंट आएंगे, दो ही वैल्यू आएंगी। जैसे यहाँ पे एक सिंपल प्रपोजिशन थी, एक मात्र प्रपोजिशन थी, तो इसमें क्या आया? एक ट्रू आ गया, एक फॉल्स आ गया। क्लियर? अगर एक प्रपोजिशन की बात करें तो केवल ट्रू और फॉल्स, केवल दो ही वैल्यू आएंगी। तो ये फॉर्मूला हमने दिया 2 की पावर n, और 2 की पावर n मतलब n एक 1, एक प्रपोजिशन थी तो पावर 1 मतलब 2 आ गया। यहाँ दो प्रपोजिशन हो जाए, एक p हो जाए और एक q हो जाए, तब क्या होगा? 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4। तो आपके एलिमेंट 4 आएंगे। ठीक है, अगर तीन प्रपोजिशन हो जाए p r q, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट आएंगे। यदि आपकी 4 प्रपोजिशन हो जाए तो आपकी 2 की पावर 4 मतलब 16 एलिमेंट आएंगे।
यहां तक तो हमें पता चल गया एलिमेंट आना कितने हैं प्रपोजिशन के बाद, कितनी ट्रुथ वैल्यू जो ट्रुथ टेबल बनना है वो कैसी बनना है, ये बात हो गई। अब इनको अरेंज कैसे करना है ये बात भी करते हैं। जब एक प्रपोजिशन होगी तो 2 की पावर 1 मतलब केवल 2 ही आएंगे वैल्यू, तो 2 वैल्यू कैसे आएंगे, पी के लिए ट्रू और फॉल्स, बात खत्म। उसमें जो भी करना है ट्रू और फॉल्स। जब हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 प्रपोजिशन होंगी तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, पी और क्यू। अब इसकी टेबल कैसे बनाई जाए, तो पी में 2 बार आप ट्रू लिख लें, 2 बार फॉल्स लिख लें, क्यू में 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें कोई भी कनेक्टर आप लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। 3 की बात करते हैं, यदि 3 वैल्यू हैं, 3 प्रपोजिशन है, तब कितना आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 कैसे करना है, पी क्यू आर। इसकी टेबल कैसे बनाई जाए, तो P में 4 बार ट्रू लिखें आप, ट्रू 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 ट्रू, 4 बार करें फॉल्स, P में 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, Q में 2 बार ट्रू करें 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, R में 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 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 टेबल कंप्लीट हो जाती है। जितने भी कॉम्बिनेशन है बन गए सारे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इतने ही बनेंगे। ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं बन सकता है। सपोज करो अगर 4 होते, 4 प्रपोजिशन होते, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 16 कैसे बनाते आप, पी क्यू आर एस। पी में 8 बार ट्रू 8 बार फॉल्स, 8 बार ट्रू ट्रू लिखते 8 बार फॉल्स फॉल्स लिखते। क्यू में 4 बार ट्रू लिखते 4 बार फॉल्स लिखते। आर में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एस में 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, आंसर आ जाता, टेबल पूरी बन जाती। क्लियर। तो आपके प्रपोजिशन चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, आप टेबल बना सकते हैं। ये बात हुई प्रपोजिशन की। अब आते हैं अपन कनेक्टर पे। फर्स्ट दे रहा है निगेशन, निगेशन मतलब नॉट, उल्टा। जैसे यहां दे रहा है क्या डेफिनेशन, द निगेशन ऑफ द पी इज नॉट पी, जो निगेशन पी है वो नॉट पी। नॉट का मतलब ट्रू का नॉट फॉल्स, फॉल्स का नॉट ट्रू मतलब उल्टा। इट हैज अपोजिट ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, जो पी की ट्रूथ वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। तो सिंपल से है, जैसे पी में लिखा है कितना यहाँ पे ट्रू, ट्रू का नॉट फॉल्स। निगेशन को 2 तरह से दिखा सकते हैं, एक तो ये निगेशन पी का साइन है, दूसरा ये भी निगेशन पी का साइन है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर आप पी की ट्रूथ वैल्यू लिखते पी ट्रू और फॉल्स, तो निगेशन ऑफ पी ऐसा भी लिख सकते थे, ट्रू का उल्टा फॉल्स और फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो भी आपकी थी। ये क्या है, निगेशन का सिंबल है। कुछ एग्जाम्पल ये निगेशन के, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, द डोर इज ओपन, द डोर इज नॉट ओपन, जहां नॉट लग जाएगा वहां निगेशन लगेगा। अगली बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन क्या होता है, ठीक है। कंजक्शन का सिंबल जो है वो P कंजक्शन Q। अगर आप इसको बात करें इंग्लिश में तो यहाँ पे P एंड Q की बात हो रही है, हिंदी में बात करें तो P और Q की। जैसे P 6 इज द इवन नंबर एंड 7 इज द ऑड नंबर, तो एंड लग जाएगा। हिंदी में बात करें तो 6 एक सम संख्या है और 7 एक विषम संख्या है, जहां और लगेगा हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, वहां पे कंजक्शन काम करेगा, ठीक है। इसके केवल आपको रूल याद होने चाहिए, फटाफट टेबल बन जाएगी। रूल कहता है ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। कनेक्टर 2 के बीच लगेगा ना, 2 के बीच लगाओगे, सबसे 2 के बीच लगाओगे तो कैसे लगाओगे, जैसे मैं रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रूल क्या कह रहा है, रूल ट्रू ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, ट्रू ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। अगर दोनों के दोनों P और Q ये बनी है, चाहे अपन अलग से बना दें, यहाँ पे P Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्या हुआ P कंजक्शन Q। तो रूल क्या बताया, ट्रू ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू,
P और Q दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो यहां बस मात्र दिख रहा है दोनों ट्रू सो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। बन गई टेबल, टेबल कंप्लीट। वही यहां लिखा है हमने, दोनों ट्रू सो ट्रू, अदरवाइज सारे के सारे फॉल्स। बस केवल यही रूल याद करना है कंजक्शन का, बोथ आर ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगले पे आओ, अगला क्या है, इसी का विजुलाइजेशन दिखा रहा है कि वेन आरेख पे अगर आप करेंगे पी एंड क्यू, पी और क्यू दो आपके हैं तो पी एंड क्यू आपकी ये वाली वैल्यू आएगी। डिसजंक्शन, कंजक्शन का जस्ट उल्टा, कंजक्शन का जस्ट उल्टा आपका डिसजंक्शन कहलाएगा। इसका सिंबल ये है पी डिसजंक्शन क्यू, जो यहां पे दिखाया गया है। इसको इंग्लिश में और कहेंगे और हिंदी में या, जैसे P और Q, P या Q, ठीक है। जहां भी दो सेंटेंस या के द्वारा जोड़ेंगे, 6 सम संख्या है या 7 विषम संख्या है, या जहां या आएगा वहां पे डिसजंक्शन का यूज होगा। डिसजंक्शन के लिए केवल आपको रूल याद करना है, जो कंजक्शन का रूल था उसका जस्ट अपोजिट रूल कर लें, डिसजंक्शन का बन जाएगा। कंजक्शन का रूल कहता था दोनों ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, इसका जस्ट उल्टा कर लो आप, दोनों फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, दोनों फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू। और अगर ऐसा भी याद ना हो तो एक और रूल याद कर लो जो यहां लिखा है हमने, ट्रू इफ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू, यदि कम से कम एक प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो रियल ट्रू आएगा। देखो जरा, इसमें दोनों ट्रू थी सो ट्रू आ गया, इसमें एक ट्रू थी सो ट्रू आ गया, इसमें एक ट्रू थी सो ट्रू आ गया, इसमें एक भी नहीं है तो फॉल्स आ गया। तो दोनों ही रूल आपके काम के हैं, या तो ऐसा कर लो कि एटलीस्ट वन ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यदि दोनों प्रपोजिशन में से कम एक वैल्यू ट्रू है, ज्यादा दोनों हो सकती कोई दिक्कत नहीं, एक वैल्यू भी ट्रू है तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा, ठीक है। या दूसरा मैंने जैसे बताया कंजक्शन का उल्टा कर लो, कंजक्शन कहता था दोनों ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये कहता है दोनों फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। क्लियर, ये हो गया आपका डिसजंक्शन। ये इसी का विजुलाइजेशन है कि P और Q दो है तो उनका डिसजंक्शन क्या होगा। अगला आता है कंडीशनल, यदि तो। कंडीशनल का सिंबल क्या है, ये सिंबल लिखा हुआ, ये कंडीशनल सिंबल है कैसा, P कंडीशनल Q। इसके अलावा एक सिंबल और है P कंडीशनल Q, इससे भी दिखा सकते हैं अपन, ये कंडीशनल ही है। रूल बहुत अच्छा है, कह रहा P इज द हाइपोथेसिस, Q इज द कंक्लूजन। कंडीशनल कहां लग रही, P इज द हाइपोथेसिस, Q इज द कंडीशनल। कोई आपने परिकल्पना की कि ऐसा होगा और वैसा हो जाए, ठीक है, वैसा हो जाए, जैसे, ठीक है, वैसा हो जाए तभी आपकी कंक्लूजन है। क्यों कंक्लूजन, जैसे यदि बारिश हुई तो मैं वहां जाऊंगा, आपने परिकल्पना की यदि बारिश होगी तो सॉरी जाऊंगा नहीं, यदि बारिश हुई तो मैं छाता ले जाऊंगा, यदि बारिश हुई तो मैं छाता ले जाऊंगा। आपने एक हाइपोथेसिस मानी है, यदि आज बारिश होती है तब मैं बाहर छाता लेके जाऊंगा, और नहीं होती तो नहीं जाऊंगा छाता लेके, ठीक है। दूसरी क्या है, यदि तुमने पेपर में मेहनत की तुम पास हो जाओगे, यदि तुमने सारा सिलेबस कवर कर लिया तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। ध्यान करना, ठीक है। यदि तो क्या लग रहा है, यदि तो, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये परिकल्पना की जो उसका कंक्लूजन रहेगी। इसका रूल देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू। बहुत सिंपल सा रूल है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू। बस इतना से याद रखना है, इसका केवल रूल याद रखोगे सारी टेबल बन जाएगी ट्रूथ वैल्यू। P कंडीशनल क्यू क्या कह रहा है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू, ठीक है। और देखो इसके अलावा ये कंडीशनल थी, जैसे कुछ एग्जांपल दिया यहाँ पे, P इट्स रेन द ग्राउंड इज वेट, यदि बारिश हुई तो ग्राउंड गीला हो जाएगा। बाई कंडीशनल क्या है, इसके सिंबल देखो,
एक तो सिंबल यही हुआ पी वाई कंडीशनल क्यू, एक सिंबल और है पी वाई कंडीशनल क्यू, ये भी सिंबल है। ठीक, इसका रूल बहुत इजी है, दोनों सेम होंगे तो ट्रू आएगा, सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा। लिखा है यहाँ पे ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू। सेम ट्रूथ वैल्यू यहां देखो, दोनों ट्रू ट्रू थे सो ट्रू आया, दोनों फॉल्स फॉल्स थे तो ट्रू आया, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों स्टेटमेंट की, दोनों प्रोपोजिशन की वैल्यू यदि सेम होगी, ट्रू ट्रू सो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स होगी सो ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स। ये किसी कंडीशन थी, बाई कंडीशन। तो आपने पढ़े हैं नेगेशन, कंजक्शन, दोनों ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स सो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, कंडीशनल, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स सो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, बाई कंडीशनल, दोनों सेम होंगे तो ट्रू और सेम नहीं होंगे तो फॉल्स। देखो यहां पे हमने समरी दी है पूरा, एक ये टेबल बनाई है, इसमें हमने क्या लिया, दो आपके प्रपोजिशन लिए पी और क्यू, दो प्रपोजिशन हो गए। अब पी और क्यू का नेगेशन किया, नेगेशन पी तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब यहाँ पे क्या लगाया हमने, दोनों में कंजक्शन, कंजक्शन का रूल बताया, दोनों ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखो यहाँ ये दोनों ट्रू थे सो ट्रू आ गया, अदरवाइज सारे फॉल्स आ गए। अगली कंडीशन देखो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन क्या कह रहा है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो देखो यहाँ दोनों फॉल्स थे तो ये फॉल्स आ गया, अदरवाइज सारे ट्रू आ गए। क्लियर, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है इसमें, कंडीशनल, कंडीशनल क्या कहता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, तो देखो इन दोनों में लगना है, इन दोनों में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सो कितना आया फॉल्स, अदरवाइज सारे ट्रू। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल कह रहा है सेम, देखो यहाँ दोनों सेम है, दोनों ट्रू हैं सो ट्रू आ गया, यहाँ दोनों सेम है दोनों फॉल्स सो ट्रू आ गया, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर, ये सारे के सारे आपके कनेक्टर यहाँ पे इनके रूल हो गए और इनके दोबारा एक समरी जो बनाई थी वो बन गई है। नेक्स्ट, जो डी मॉर्गन ला दिया था वो सबसे लास्ट में दिया था, लेकिन हम इसको ऊपर दे दिया है, इसको वेरीफाई भी कर दिया। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ दो होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये सेकंड आ गया, फर्स्ट कहां गया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या होते हैं। डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट कहता है पी कंजक्शन क्यू, दो स्टेटमेंट लिए जाए, दो प्रपोजिशन लिए जाए, उनका कंजक्शन करके उनमें नेगेशन लगाया जाए, वो इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस होगा किसके, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू। मतलब जो ये रूल है पार्ट फर्स्ट है वो कहता है कंजक्शन टू डिसजंक्शन, यहां कंजक्शन लगाता और इसका रिजल्ट जो दूसरा पार्ट है वो डिसजंक्शन में, और जब आप सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो जाएगा डिसजंक्शन टू कंजक्शन, सेम ऐसा ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पी और क्यू दो आपको कोई स्टेटमेंट लेना है, कोई प्रपोजिशन लेना है, उनको उनके बीच में कंजक्शन लगाना है और उनको नेगेशन लेना है। तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू यहाँ आई है वही इसके, ये एलएचएस की वैल्यू गई वही आरएचएस की होगी, और जो बीच में ये सिंबल बना है यही इक्विवेलेंस का साइन है, जो एक हमने टॉपिक लिखा हुआ था आपका, देखो यहाँ जो आपके कंटेंट था, कंटेंट में यहाँ पे था डी मॉर्गन लॉ, इसकी पहले बात कर ली हमने, और एक ये आपका इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे होंगे, तो यहाँ पे हम डी मॉर्गन लॉ और लॉजिकल इक्विवेलेंस दोनों एक साथ प्रूफ कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और ये जो सिंबल बना है लॉजिकल इक्विवेलेंस का, यदि इसकी वैल्यू एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू बराबर आ जाएगी तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस कहलाएंगे। देखो हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिया पी, एक लिया क्यू, पी का ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों के बीच में क्या लगाया कंजक्शन। कंजक्शन का रूल आपको पता है, दोनों ट्रू सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो देखो दोनों ट्रू सो ट्रू आ गया, अदरवाइज सारे फॉल्स। क्लियर, फिर क्या कह रहा है, जो आपकी वैल्यू आई है पी कंजक्शन की उसका नेगेशन लगा, नेगेशन मतलब उल्टा, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। यहाँ पे ये बात खत्म हो गई, ये एलएचएस का मान आ गया है। ठीक है, अब आरएचएस की बात कर रहे हैं, तो आरएचएस में क्या चाहिए, हमें नेगेशन ऑफ पी, पी हमारे पास था, पी का नेगेशन निकाला तो उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू।
हमने क्यू का उल्टा निकाला नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ क्यू क्या किया, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, डिसजंक्शन लगाना है। डिसजंक्शन का रूल क्या होता है, दोनों फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू। इन दोनों में देखो दोनों फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू। अब इसकी वैल्यू मैच करा लो और इसकी वैल्यू मैच करा लो, यदि दोनों जो बराबर हैं तो ये क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो यहां से आपकी दो चीजें होती हैं, डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट भी प्रूफ होता है और डी मॉर्गन लॉ के प्रूफ के साथ साथ इक्विवेलेंस वाला पार्ट, लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला पार्ट भी आपका कवर होता है। अब कोई भी यदि ऐसा आपका आता है, एक स्टेटमेंट आता है, एक कोई वैल्यू आती है और कहता है दिखाओ कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो उसका एलएचएस आपको निकाल लेना है, एक ही टेबल में आरएचएस निकाल देना है, दोनों बराबर आती है तो आप कहते हैं ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस है। क्लियर। चलिए इसके सेकंड पार्ट की ओर बात करते हैं, डी मॉर्गन लॉ के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट ये, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। हमने इसको प्रूफ नहीं किया, चाहे तो आप प्रूफ कर ले या मैं यहां प्रूफ कर दे रहा हूं। देखो आपने क्या क्या लिया, पी क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या कह रहा है, पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन क्या कह रहे हैं, दोनों फॉल्स हो फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू। इसमें नेगेशन लगा हुआ है तो नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, इसका उल्टा करोगे तो फॉल्स 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 ट्रू। ये वैल्यू आपकी आ गई। इस तरह से एक और देख लो आप, आ गई ये वैल्यू। अब अगर हम इसकी राइट साइड की बात करें तो देखो नेगेशन ऑफ वो पी क्यू, पी का आया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्या चाहिए मैं, नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी कितना आ गया, ट्रू का फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू कितना आ गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब क्या कह रहा है, दोनों के बीच में क्या लगाओ, ये देखो राइट साइड क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस के लिए कंजक्शन, तो नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। कंजक्शन क्या कहता है, दोनों ट्रू से ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो देखो दोनों ट्रू से ट्रू बाकी सारे फॉल्स। अब मैच करा लो, इसको मैच करा लो, इसको मैच करा लो, दोनों सही है, फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू। ये दोनों कैसे कहलाए, लॉजिकल इक्विवेलेंस कहलाए। इनको चाहते आप एक ही टेबल में बना सकते थे तो प्रूफ हो जाता, इनको हमने अलग टेबल दिखाई तब भी प्रूफ हो गया, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस भी कहलाए और साथ में आपका डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट और डी मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट दोनों ही प्रूफ हो जाते हैं। कुछ और हमने यहां दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इसको चाहो तो आप अलग से लगा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये वैल्यू आ रही है या कितनी वैल्यू आ रही है। तो मैंने क्या लिया, पी कंजक्शन क्यू, पी की ट्रूथ वैल्यू टेबल बनाई, क्यू की बनाई ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। दोनों के बीच कंजक्शन, कंजक्शन क्या कहता है, दोनों ट्रू से ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू थे से ट्रू आ गया सारे फॉल्स। हमने क्या किया, पी कंजक्शन क्यू कंडीशनल पी, बाद में कंडीशनल मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इसमें क्या देना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहले इसको देखना फिर इसको देखना है। तो देखो यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स नहीं है, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स नहीं है, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स नहीं है। जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा अदरवाइज सारे ट्रू, तो ये सारे कैसे आ गए ट्रू। जब आप सिलेबस में जाओगे तो देखो सिलेबस में ये लिखा हुआ है आपका, एक पॉइंट क्या था, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो जब भी कोई ट्रुथ वैल्यू ट्रुथ टेबल बनाओगे और ट्रुथ टेबल का रिजल्ट सारा ट्रू 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 में आ जाए, मतलब सारा टी 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 आ जाए, सारा ट्रू आ जाए तो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं, और सारा एफ 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 आ जाए तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। यहां देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी जो सारी वैल्यू आई वो कैसी आई, ट्रू ट्रू आई, तो क्या कहलाए, नोट दिस इज अ टोटोलॉजी। तो यहां से आपका एक और पार्ट हो गया, एक और जो टॉपिक था कि टोटोलॉजी क्या होता है। किसी भी टेबल को, किसी भी ट्रुथ टेबल को बनाते हैं और लास्ट का रिजल्ट यदि ट्रू आता है तो टोटोलॉजी कहलाता है। क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, इनको आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि ट्रू आएगी या फॉल्स है, कितना वैल्यू क्या आएगी। एक ये भी है एग्जाम्पल, इसका रिजल्ट आप इक्विवेलेंस चेक कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंस है नहीं, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या इक्विवेलेंस है नहीं है, इसको हमने आपके लिए हल करने के लिए दिया, आप लगाएं, अगर नहीं बनता तो हम लगा देंगे। अब आया है काउंटर पॉजिटिव कन्वर्स और इनवर्स, ये क्या होते हैं, काउंटर पॉजिटिव कन्वर्स और इनवर्स ये क्या होती है, इन भी थोड़ा डिस्कस कर लें। तो देखो यदि हमारा ये है P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q है, इसको कन्वर्स करने, कन्वर्स मतलब विलोमता, विलोमता मतलब उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, Q कन्वर्स P, Q P Q
कंडीशनल पी, यदि आपका क्या था, पी कंडीशनल क्यू था, ये हाइपोथेसिस थी और ये आपका रिजल्ट था, कंक्लूजन था, तो उल्टा हो जाएगा कन्वर्स में, ये हाइपोथेसिस हो जाएगी और ये कंक्लूजन हो जाएगा। इसको उल्टा कर देना ही कन्वर्स कहलाता है। इनवर्स क्या कहलाता है, जो आपका मेन था उसमें दोनों जगह निगेशन लग जाना है, नॉट लग जाना, जो भी ये वैल्यू थी दोनों में निगेशन ऑफ पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, ये आपका इनवर्स कहलाएगा, इनवर्स में नॉट लग जाना, बस इतनी सी बात है, किसी को आप सॉल्व कर दी, ये आपका कन्वर्स कहलाएगा, ये इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। और काउंटर पॉजिटिव क्या होगा, काउंटर पॉजिटिव में इसका जो इनवर्स था उसका कन्वर्स कर देना, इनवर्स का ही कन्वर्स काउंटर पॉजिटिव कहलाएगा, इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल, जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट था उसकी इक्विवेलेंट ही होगा, ये कहलाएगा, ठीक है। ये आपके तीन हो गए, कौन सा, कन्वर्स, इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव। यह हमने कुछ इनके लॉजिकल मैथमेटिक्स के बारे में लिखा है। लॉजिक इज द फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जो लॉजिक है, जो लॉजिक आप पढ़ रहे हैं, जो लॉजिक है वो सारे कैसे हैं, फाउंडेशन, इसकी फाउंडेशन किसकी, मैथमेटिक्स की एंड कंप्यूटर साइंस की। जो ये सारे लगते हैं ये कंप्यूटर साइंस में यूज होते हैं, ये सारा लॉजिक, क्योंकि कंप्यूटर डिपेंड करता है मैथ पे और मैथ डिपेंड इसमें, मैथ किस में आ रही है, लॉजिक में। तो लॉजिक इज द फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस। अंडरस्टैंडिंग ट्रुथ टेबल अलाउ टू द वेरीफाई कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन एंड द प्रोग्रामिंग लॉजिक। जितनी प्रोग्राम की लॉजिक है इस पर डिपेंड है, ठीक है। कुछ इसके बारे में बता दिया है। जैसा कि हमने बताया टोटोलॉजी क्या होती है, जब राष्ट्र का जो रिजल्ट आता है यदि सारा वो ट्रू आए तो टोटोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि P और नेगेशन P दोनों का डिजंक्शन किया जाए तो ट्रू आएगा, इसको टोटोलॉजी कहा जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन में आपको शुरुआत में ही बताया है कि यदि सारी वैल्यू F आ जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन कहलाता है। P नेगेशन P का डिजंक्शन लिया तो F आया तो ये क्या कहलाया, कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ कंक्लूजन के रूप में लिख भी दिया है, सिंस द लास्ट कॉलम कंटेन ओनली F। बार बार बता रहे हैं, लिखने से क्या बता भी रहे हैं कि लास्ट की टेबल की जो लास्ट वैल्यू है यदि वो F आती है तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, क्लियर। डिटरमाइन, इसको ज्ञात करें कि ये टोटोलॉजी होगी या नहीं होगी, तो इसको आप क्या करें, P लें Q लें, दोनों के बिटवीन क्या कंजक्शन लगाएं, कंजक्शन का रूल दोनों ट्रू से ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जो वैल्यू है उसमें आप कंडीशनल P लगा दें, उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो टोटोलॉजी कहलाएगा, नहीं आएगा तो टोटोलॉजी नहीं कहलाएगा, इसको एब्सोल्यूट करना है। यहाँ डिटरमाइंड, इसको भी क्या है, टोटोलॉजी दिखाओ, इसका रिजल्ट निकालो और ये टोटोलॉजी है। जो पिछले ही सवाल था उसको लगा के दिखा दिया कि ये टोटोलॉजी है। एक और क्वेश्चन है, यही था टोटोलॉजी अभी। एब्सोल्यूट द फॉलोइंग, इसको भी फॉलोइंग आप चेक कर सकते हैं, जो दिए दे रहा है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या है, इसको चेक करें। P लें Q लें, P की दो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसमें दोनों में डिजंक्शन लगाएं, फिर कंजक्शन लगाएं, जो वैल्यू है उसको बताएं, ठीक है। टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे उसी को हमने यहाँ सॉल्व भी कर दिया है, P और Q लिया, दोनों के डिजंक्शन लिया, फॉल्स और फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू, उसका निगेशन लिया तो ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स के सारे ट्रू हो गए। इसके इन दोनों के बीच में इसमें और इसमें क्या लगाया अपन ने, कंडीशन लगाया, तो ये आपका फॉल्स 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 आ गया, ये क्या कहलाया, कॉन्ट्रडिक्शन कहलाया, ठीक है। सारा F आया तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन, ये 12 बताया गया है। सो दैट दिस इज टोटोलॉजी, इसको शो करना है कि टोटोलॉजी है या नहीं है। P की वैल्यू ली, Q की वैल्यू ली, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, P कंडीशनल Q, यहाँ जो चाहिए था P कंडीशनल Q, फिर उसके साथ कंजक्शन निगेशन Q का, इसका कंजक्शन निगेशन Q के साथ किया, ये वैल्यू आई, जो फिर रिजल्ट आया इसका उल्टा किया, जो इसका रिजल्ट क्या चाहिए था, इसके साथ चाहिए था बाई कंडीशनल निगेशन P, तो उसका ट्रू 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 आया और ट्रू आ गया तो दिस इज अ टोटोलॉजी। सारा F आ जाता तो अपन कहते दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। तो इसमें जो पूरी की पूरी आपकी मैथमेटिक MDC जिनका भी है, जिनने MDC को मैथमेटिक को MDC पेपर के रूप में लिया है, उसकी पूरी सेकंड यूनिट मैंने यहाँ पे कवर की है, ठीक है। और उसमें बताया है कि आपको किस तरह से करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये सारे कुछ बन जाएंगे, बहुत कुछ नहीं है। कुछ आपको कनेक्टर के रूल देखना है कि कंजक्शन क्या होता है, डिजंक्शन क्या होता है, निगेशन क्या होता है, कंडीशनल क्या होती है, बाई कंडीशनल क्या होती है, इनवर्स क्या होते हैं, कन्वर्स क्या होती है, काउंटर पॉजिटिव क्या होती है। इतने रूल लगाने के बाद टोटोलॉजी कैसे हम वेरीफाई करते हैं, टोटोलॉजी क्या होती है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होते हैं और इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होते हैं, इतने में आपकी पूरी यूनिट सेकंड कवर हो जाती है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में यूनिट 3rd और 4th कवर करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।